हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो पहले हम फिगर की हेल्प से समझते हैं क्वेश्चन को। क्या मेंशन है क्वेश्चन में, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ए बी सी डी एक रोम्बस है एंड पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। पी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी है, क्यू मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी है एंड एस डी ए का मिड पॉइंट है। हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है उसकी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगल होगा। तो मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना, याद होना, अंडरस्टूड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है या पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो उस केस में हमें यह याद होना चाहिए कि इन सब क्वाड्रिलेटरल लाइक स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर हमें प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी समझ में आती है, तो फिर हम उसको प्रूव करेंगे। तो जैसे ये गिवन है आपको ए बी सी डी एक रोम्बस, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। रोम्बस की साइड इक्वल होती है सारी फोर साइड, और उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं एंड डायगोनल उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी है इसकी। और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी है, रोम्बस की ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। अब हमें इस रोम्बस की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फिगर बनती है उसको प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती है, पैरेलल होती है। पी क्यू एस आर के पैरेलल होगी, इक्वल होगी। पी एस क्यू आर के इक्वल होगी, पैरेलल होगी। एंड अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, बट रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल इक्वल तो होते हैं बट ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है पी क्यू आर एस, ए बी सी डी रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद अगर हम पैरेललोग्राम के किसी एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो वो बन जाता है रेक्टेंगल। तो पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। इसमें दो थ्योरम है चैप्टर में, एमपीटी और सीएमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, जिसकी हेल्प से इस 8.2 के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो वो भी आपको अच्छे से समझना होगा उसको। तो अब देखिए इसमें एमपीटी थ्योरम क्या होती है कि किसी ट्रायंगल के मिड टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। तो मिड पॉइंट का यूज करके पहले हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी इन ट्रायंगल ये भी लिखेंगे किस ट्रायंगल में है, ए बी सी में।
क्योंकि हम जो मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं वो ट्रायंगल में लगाते हैं। ट्रायंगल में टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। तो P और Q मिड पॉइंट्स हैं ए बी एंड बी सी के। तो पी क्यू को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी ये एबीसी ट्रायंगल की साइड एसी के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। सो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। So PQ parallel AC and PQ is equals to half of AC, इक्वेशन 1। और ये हमने शो किया है बाई एमपीटी। एमपीटी थ्योरम है। एमपीटी थ्योरम में किसी ट्रायंगल एबीसी के टू साइड्स ए बी एंड बी सी के मिड पॉइंट पी और क्यू को मिलाने से पी क्यू लाइन बनती है जो एसी के पैरेलल है एंड इसकी हाफ है। सिमिलरली इसी तरह से करेंगे हम इन ट्रायंगल एडीसी में। एडीसी में एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। एस मिड पॉइंट है एडी का, डी ए, एंड और आर मिड पॉइंट है सी डी का, ऑफ ट्रायंगल एडीसी या एसीडी लिख सकते हैं इसको। तो ये भी यहां पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी इसमें कि एस और आर एडी और सीडी के मिड पॉइंट्स हैं, तो इनको मिलाने वाली लाइन ट्रायंगल एसीडी की थर्ड साइड एसी के पैरेलल होगी और हाफ होगी। सो एस आर पैरेलल एसी, क्योंकि जो एसी डायगोनल है रोम्बस एबीसीडी का, ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं एबीसी और एसीडी इनका कॉमन साइड है। एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, ये इक्वेशन 2 है और ये हमने शो किया है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय एमपीटी। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं कि पी क्यू एसी के पैरेलल है, एस आर भी एसी के पैरेलल है, तो इट मीन्स पी क्यू पैरेलल होगी एस आर के, दोनों सेम लाइन के पैरेलल हैं। पी क्यू हाफ ऑफ एसी है, एस आर भी हाफ ऑफ एसी है, तो यहां से पी क्यू एस आर के इक्वल भी हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, अभी हमने ये फाइनल नहीं किया है कि ये कौन सी फिगर बनेगी, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम इसको डिसाइड करेंगे कि ये किस टाइप का स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है। किसी क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है एंड पी क्यू एस आर के इक्वल भी है। तो ये हमने बेसिक में भी बताया है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो वो फिर एक पैरेललोग्राम बन जाता है। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो हमारा हाफ वर्क हो गया। हाफ वर्क मीन्स हमें पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हमने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, और अगर पैरेललोग्राम का वन एंगल हम 90 डिग्री शो कर देते हैं तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो इसको 90 डिग्री कैसे शो करेंगे, तो अब हम यहां पर कंपेयर करेंगे इस ट्रायंगल में एपीएस, इन ट्रायंगल एपीएस में। सो इन ट्रायंगल एपीएस, इन ट्रायंगल एपीएस में एपी इक्वल्स टू एएस होगा। रीजन क्या है इसका, एपी इक्वल्स टू एएस क्यों होगा, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू एडी है, साइड ऑफ रोम्बस है, और पी और एस मिड पॉइंट है ए बी और एडी के। तो जब मिड पॉइंट्स हैं तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ एडी। ए पी इक्वल्स टू एएस, रीजन है
ए बी इक्वल्स टू ए डी है एंड हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ ए डी। क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए डी है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, दोनों का हाफ इक्वल होगा। अब हम यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि कई ट्रायंगल बनेंगे इसमें, तो इस एंगल को हम लेट कर लेते हैं 1, इसको लेट कर लेते हैं 2, 1 और 2। तो जब AP इक्वल्स टू AS है तो इनके अपोजिट एंगल APS क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AP का अपोजिट एंगल 2 है इक्वल्स टू एंड AS का अपोजिट एंगल 1 है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इसलिए ये इक्वल है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। अब इसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल APS बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। तो APS इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल S, P की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू 2 है और ये एंगल A। तो एंगल SAP प्लस एंगल APS प्लस एंगल ASP इक्वल्स टू 180। अब इनकी वैल्यू क्या कंसिडर किया हमने, एंगल SAP एज इट इज रहेगा प्लस एंगल APS एंगल 1, एंगल ASP एंगल 2 इक्वल्स टू 180। और जब हम इससे SAP की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंगल SAP एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, 180 माइनस एंगल 1 और प्लस एंगल 2, हम दोनों को एक साथ ले गए तो माइनस यहां पर माइनस 1 प्लस 2, हम 1 प्लस 2 दोनों को 180 में से माइनस करेंगे तो SAP एंगल बन जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं एंगल SAP इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्यों, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 एंगल इक्वल है। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 1 प्लस 1 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, इसको 1 लिख दे अगर हम, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंगल 2, यानी कि नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो SAP इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब सिमिलरली अब हम लेंगे सेम इसी तरह से, किसमें, एंगल PBQ में, एंगल PBQ में। अब इसमें PB इक्वल्स टू BQ है, क्योंकि ये AB और BC साइड ऑफ रोम्बस है, तो P मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का, तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। इसको हम कंसिडर करेंगे 3 और इसको कंसिडर करेंगे 4। तो हमने लिखा क्या, सिमिलरली अगर हम फाइंड करेंगे एंगल BPQ, एंगल BPQ जैसे हमने फाइंड किया था एंगल SAP, इसी तरह से SAP कितना आया था, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। उसी तरह से हम फाइंड करेंगे एंगल PBQ, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4, या ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो एंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल PBQ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल कौन सा, एंगल PBQ इक्वल्स टू 180 माइनस, अब PBQ में फाइंड करेंगे एंगल PBQ को, तो 180 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4 हो जाएगा। तो यहां पर तो हो जाएगा 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4। और हम इसको लिख सकते हैं इसी तरह से, एंगल PBQ इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3,
ट्वाइस ऑफ एंगल 3। क्यों? क्योंकि 3 और 4 एंगल इक्वल है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। अब इसको जो हमने यहां पर ये लिया था, इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। इसको 3 और 4 लेंगे हम दोनों इक्वेशन को। अब जो इस फिगर में देखते हैं हम कि जो एंगल ए प्लस बी एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस हैं, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 180। इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस हैं। तो हम यहां पर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 3 प्लस 4 को। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 3 में है एस ए पी, एंगल एस ए पी प्लस एंगल 4 में है पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू इक्वल्स टू। अब 3 इक्वेशन में है एस ए पी इक्वल्स टू 180 माइनस 2 एंगल 1, तो 180 माइनस 2 एंगल 1 है। और इधर फोर्थ में है एंगल पी बी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 2 एंगल 3, तो 180 प्लस 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब इसमें देखेंगे आप कि जो ये फिगर है, फिगर में एंगल एस ए पी और एंगल पी बी क्यू, तो ये एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है रोम्बस के। तो एस ए पी प्लस पी बी क्यू, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। एडजेसेंट एंगल का सम होता है रोम्बस में, पैरेललोग्राम में 180, तो इन दोनों का सम 180 इक्वल्स टू 180 प्लस 180 360, और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। 2 एंगल 1 है और 2 एंगल 3 है, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। क्यों? ये बाहर अपने माइनस कॉमन लिया है, तो 1 और 2 3 कैसे हो जाएंगे? प्लस में आ जाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब जो ये माइनस का है 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसको हम इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इधर लाने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 360 माइनस इस 180 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 360 माइनस 180 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 होगा। 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 होगा। अब देखिए फिगर की हेल्प से समझेंगे आप कि 1 प्लस 3 एंगल का सम कितना है? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 3 की वैल्यू 180 है, तो यहां से अभी हम और फाइंड करेंगे इसको। 1 प्लस 3 ये कितना हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2 से क्या करेंगे? 180 को डिवाइड, 180 अपॉन 2 इक्वल्स टू 90। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि अभी हमारा सॉल्यूशन जो है आने वाला है कैसे, कि हमने 1 प्लस 3 को प्रूव कर दिया कि दोनों का सम 90 है, और क्योंकि ये एक लाइन पर बने हुए एंगल है, इन दोनों का सम 90 है, और इन तीनों एंगल्स का लीनियर पेयर से सम होता है 180, तो इन दोनों का सम 90 है, तो इसका बच जाएगा 90, और इस तरह से हमारा पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का एंगल 90 आ जाएगा, और फिर ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो यहां पर अब एंगल 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 बाई लीनियर पेयर एक्सियम। बाई लीनियर पेयर एक्सियम कैसे? ये एक लाइन है ए बी, इस पर पॉइंट पी है, तो पी पर जो ये एंगल बनेगा एक पूरा 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। 1 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 बाई लीनियर पेयर। अब एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। हमने अभी फाइंड किया है 1 प्लस 3 की वैल्यू 90, तो एंगल एस पी क्यू प्लस 90 इक्वल्स टू 180, एंड एंगल एस पी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस
90 और 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। तो एंगल एसपीक्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। और हमने प्रूव किया था कि ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का अगर वन एंगल 90 आ जाता है तो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल का सम 180, ये 90 है तो 180 माइनस 90 ये भी 90 होगा। और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के सारे एंगल 90 हो जाएंगे, हैंस इट विल बी ए रेक्टेंगल। तो ये बनेगा एक रेक्टेंगल जो हमें इसमें प्रूव करना था। एस पी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री आ गया। तो हैंस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि इसका ईच एंगल 90 हो गया। हैंस प्रूव, जो आपको इसमें प्रूव करना था। तो थोड़े से प्रॉपर्टी के यूज करके करने वाले सम्स हैं ये। अगर एक बार में समझ में नहीं आया आपको तो दोबारा रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है प्रूव करने के, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि हम कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके इसको शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं।